हेलो स्टूडेंट। हाँ, तो देखिए कि हमने जो अपनी कक्षा 9 की जो कि प्रश्नावली 1.1 का जो इंट्रोडक्शन है वह और 1.1 की जो पूरी एक्सरसाइज है वो अब तक कंप्लीट कर ली है। ठीक है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं 1.2 के इंट्रोडक्शन पर, जिसमें हम यह पढ़ेंगे कि हमको एक्सरसाइज जो 1.2 है उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो अपना टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है इसको बताने से पहले मैं जो हमने अब तक का पढ़ा है परिमेय संख्या क्या होती है उसको एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए कि हमने पढ़ा था कि जो एक से स्टार्ट हो उन सभी संख्या को कहते हैं हम प्राकृत संख्या, और दर्शाते किससे हैं? एन से। ठीक है। जब हम इसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं इस प्राकृत संख्या में तो वह कहलाते पूर्ण संख्या, जिसे दर्शाते हैं हम डब्लू से। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि इस जो पूर्ण संख्या है इसमें यदि हम माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर दे, ठीक है, माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर दे तो इनसे बनने वाली संख्या कहलाती है पूर्णांक, जिसे हम व्यक्त करते हैं जेड से। ठीक है। तो जिसे हम जेड से व्यक्त करते हैं। फिर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो संख्या रेखा है इस संख्या रेखा पर इन सभी संख्या के अलावा कुछ भिन्न के रूप की संख्या होती है, जैसे पी बटे क्यू के रूप की। उन सभी संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और इसे क्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, क्या ऐसी भी कोई संख्या है जो इन सभी संख्या के अलावा इस संख्या रेखा पर स्थित है? तो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि जब हम इन परिमेय संख्याओं को हटा देते हैं, क्योंकि एक चीज फिर से देखिए, जो जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है ये सभी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। जितने भी पूर्णांक होती है वह सभी परिमेय संख्या कहलाती है। यदि मैं इस संख्या रेखा पर से परिमेय संख्याओं को हटा दूं तो कुछ ना कुछ संख्याएं अभी भी इस पर बच जाती है, क्योंकि संख्या रेखा पर अनंत संख्या होती है। ठीक है। तो जो संख्या इस पर बचती है वही संख्या क्या कहलाती है? अपनी अपरिमेय संख्या। जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त जो संख्या बचती है, ठीक है, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या के अतिरिक्त जो संख्या बचती है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यह इसकी परिभाषा नहीं है। ये सिर्फ हमें समझने के लिए अच्छी है, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं है। तो इसकी परिभाषा देखिए, हम ऊपर पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा है कि वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्यों? परिमेय तो वो होती है जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। अपरिमेय नाम से पता पड़ रहा है कि उसका उल्टा है। तो जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो सभी कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए, अब जैसे हम उदाहरण इसका देखें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि अपरिमेय है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अपने एक संख्या ले 0.11, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0। इसमें देखिए हो क्या रहा है कि प्रत्येक जो एक है हर बार बढ़ता जा रहा है, यानी कि, और इसका कोई अंत भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? यदि इसका कोई अंत होता, जैसे कि यदि ये केवल 0.11 होती या 110 होता, ठीक है, 0.110 होता, तो हम क्या करते? इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे। ठीक है। ये मैं आगे बताऊं कैसे लिखा। 3 पॉइंट के बाद 30 से क्या है तो 3 जीरो लगाकर 1000 का भाग दे दिए इसमें। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये अनंत है। ठीक है, अशांत है। तो हम इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि यह पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखाई जा सकती, इसलिए यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी जो अंडर रूट की संख्या होती है, जो कि अभाज्य हो, अभाज्य मतलब जिसके और टुकड़े ना हो, जैसे दो है तो दो में खुद के अलावा या एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। मैंने क्या कहा कि जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका सबका वर्गमूल। तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 13, ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त एक आपने सुना होगा पाई।
ठीक है। पाई का मान भी जैसे हम पढ़ते हैं 3.14, लेकिन ये इसका फिक्स मान नहीं, केवल लगभग मान है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गई होगी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है कि वे सभी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। समझने के लिए ये परिभाषा लिख लेंगे हम कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या के अतिरिक्त जो संख्या बचती है वह सब क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए ये जो हमारा इंट्रोडक्शन था इतना ही था। इसके अलावा जो प्रश्नावली है 1.2 उसमें 2 उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। हम पहले उनको करेंगे, बाद में एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार ऐसे कीजिए, वीडियो को रोकिए और यहाँ तक नोट कीजिए। हाँ, तो अब देखिए जो हमने अब तक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो अपनी अपरिमेय संख्या है √2 और √3, इनको संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। क्योंकि हमने देखिए प्राकृत, पूर्णांक और परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया, लेकिन अब क्या अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो इन 2 उदाहरणों के माध्यम से हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या है, देखिए जब भी हम इनको दर्शाएंगे √2 √3, तो इनको किस प्रकार से दर्शाएंगे, हमको करना क्या होगा कि एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने एक संख्या रेखा बनाई जिसमें हम 0, इधर माइनस की संख्या, ठीक है, इधर माइनस की, इधर प्लस की संख्या 1 2 3, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब √2 का स्थान निर्धारण करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, एक त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। तो त्रिभुज की रचना किस प्रकार से करेंगे, देखिए कि एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज की बात होती है इस पाइथागोरस प्रमेय में, कि एक कर्ण जो होता है, ठीक है, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर। यानी कि 2 भुजा जो कि लंब और आधार है, इनके वर्गों का योग का वर्गमूल ही अपना क्या होता है, एक कर्ण होता है। तो एक बात बताइए, जो √2 है, इस √2 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 को 1 + 1 में लिख दूँ, 1 + 1, और दोनों का स्क्वायर ले लूँ, कोई फर्क आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, √2 बराबर √2, बिल्कुल सत्य है। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से मानूं कि कर्ण जो है अपना √2 होगा, कब होगा, जब लंब अपना 1 होगा और आधार भी अपना 1 होगा। आई बात समझ में कि कर्ण अपना √2 कब होगा, जब लंब 1 होगा और आधार भी 1 होगा। तो देखिए जो हमने संख्या रेखा दर्शाई ये वाली, इसका प्रयोग इस पे करेंगे कि हमने इस भुजा को आधार माना, जो अपनी जो लाइन है इसको क्या माना हमने, आधार माना, बेस माना। ठीक है, ये मैंने 1 इकाई की दूरी यहाँ पर ले ली। फिर हमको लंब दर्शाना है, वो भी कितने का, 1 का। लंब हम जानते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है, तो या तो चांदी की सहायता से बना लेना 90 डिग्री का, या फिर काल से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने लाइन खींची, ये क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है इस 1 इकाई पर। अब इसमें भी हमें करना क्या है कि 1 इकाई का लेना है, कितने का, 1 इकाई का। तो या तो अपने जो स्केल है उससे नाप लेना, या फिर प्रकार में 1 इकाई का चाप भरना इस प्रकार से, और 1 इकाई का चाप भरकर इससे यूं काट देना। काट दिया हमने, तो ये जो एक दूरी है ये भी कितनी है, 1 है, और ये दूरी कितनी है, 1 है। ठीक है, हमने लंब बना दिया 1 का और आधार भी बना दिया 1 का। तो हम क्या करेंगे, जो ये बिंदु निकल कर आए इनको मिला देंगे। क्लियर, इनको हमने मिला दिया। हम खूब जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री के सामने एक भुजा होती है कर्ण। क्या होती है, कर्ण। और कर्ण ही तो अपनी √2 है यहाँ पर।
तो ये जो लाइन निकल कर आई ये क्या है, अंडर रूट 2। अब देखिए, लेकिन हमको तो इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है, क्लियर। तो संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जो अंडर रूट 2 है इसका मान होता है 1.414। कितना होता है, 1.414, मतलब लगभग 1.5 के आसपास, 1.5 के आसपास। तो अब हमको करना क्या है, देखिए इस जो लाइन है अपनी ये कर्ण वाली यूं, इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगी, 1 और 2 के मध्य में। तो कैसे करना है कि प्रकार लेनी है, और जो अंडर रूट 2 है इसको हम त्रिज्या के रूप में लेंगे, इसको यहाँ से नाप लेंगे, ठीक है। प्रकार से हमने ऐसे नाप लिया और इसको त्रिज्या मानकर इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे पी, कुछ भी, ठीक है। और इस ओपी को त्रिज्या मानकर इस प्रकार से हम घुमाएंगे। प्रकार की जो नोक है इस पर होनी चाहिए ओ बिंदु 0 पर, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने ओ, ठीक। तो इसमें हमने प्रकार की नोक को इस प्रकार से रखा और इस प्रकार से घुमाया, तो जो मान निकल कर आया ये वाला, ये क्या है अपना अंडर रूट 2, क्लियर। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर किसी भी अपरिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। करना क्या है, फिर से देखिए कि इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होती है। पाइथागोरस प्रमेय में हमें पता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कहीं कहीं आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर इधर आ जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, क्लियर। तो अब देखिए हमने क्या क्या संख्या रेखा बनाई, एक एक इकाई की दूरी दर्शाई। हमको पता है अंडर रूट 2 को हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि अपना लंब और आधार हो गया। आधार हमने 1 इकाई ली, लंब भी हमने 1 इकाई ली, फिर जो मिलकर ये बनी इसे कहते हैं कर्ण, जो कि अपना कितना है अंडर रूट 2। इसी को हमने क्या मानी, त्रिज्या मानी, और इस प्रकार जब घुमाया प्रकार की सहायता से इस प्रकार घुमाया, तो जो संख्या रेखा पर जो बिंदु आया वह अपने क्या अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से हम अंडर रूट 2 को क्या है संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कीजिए, आप वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 4 है अपना, उसको करते हैं कि अंडर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हम जिसे कर्ण लिख सकते हैं, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट इधर को गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हम अंडर रूट 3 लेते हैं, तो देखिए इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे कि मान लीजिए सबसे पहले आधार ले लीजिए 1 का स्क्वायर, क्लियर। अब हमको क्या है कि 2 का स्क्वायर लेना है, लेकिन 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 और 1 हो जाता है 5। तो हमको यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं लेना है, हमको यदि 2 ही रखना है, क्योंकि 1 तो आ गया, 2 की आवश्यकता है। तो देखिए जब हम किसी संख्या का स्क्वायर लेने पर हम चाहते हैं कि वही संख्या आ जाए, किसी संख्या का स्क्वायर लेने पर यदि हम चाहे कि वही संख्या आ जाए तो हम उसे अंडर रूट में लेंगे। जैसे मैं लेता हूँ 3 का स्क्वायर और मैं चाहता हूँ मुझे 3 ही मिले, तो मैं इसे अंडर रूट 3 में लूंगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है, क्लियर। तो मैं यहाँ पर अंडर रूट 2 लूंगा, कितना लूंगा, अंडर रूट 2, क्योंकि मुझे पता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 ही होगा। तो 2 और 1 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। ये हमने संख्या रेखा बनाई, 0 1 2 और बढ़ा देते हैं 3, इधर -1 -2, बहुत है इतना ही। देखिए सबसे पहले आधार लेना है 1 इकाई की हमने लिया आधार, क्लियर है। 1 इकाई का ले लिया हमने आधार। हमको वैसे ही करना है, लंब भी इस पे कितना लेना है, 1 इकाई का लेना है। ये ले लिया हमने 1 इकाई का लंब, 90 डिग्री का बना दिया, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी कि अंडर रूट 2 निकल कर आया। कितना निकल कर आया, अंडर रूट 2, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है अंडर रूट 2। अब हमको क्या करना है, ये तो हमारे पास है। अब इस अंडर रूट 2 को क्या मान लेंगे, हम आधार मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आधार। और इस पर एक और चढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, इस पर एक लंब चढ़ा देंगे। तो देखिए, और लंब कितने का चढ़ाना है, ध्यान रखना, किसी का भी बनाओ तो जो एक बार निकल का आया उसको आधार मानते चलो, 1 इकाई का उस पर लंब चढ़ा चलो। अब ये जो लाइन है
इस पर जब चांदा रखेंगे तो 90 डिग्री इस प्रकार से जाएगा। देखिए ये बना 90 डिग्री का। क्लियर। ये लिया हमने एक इकाई। ठीक है। तो अब देखिए ये अपना आधार, ये लंब, तो ये जो भुजा निकल कर आई ये क्या है अपनी कर्ण। और अंडर रूट 2 और 1 इनका स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट 3। तो ये जो मिलकर आई ये है अंडर रूट 3 जो कि अपनी कर्ण है। अब देखिए इसको जब मैं यहाँ पर तो मानूंगा केंद्र, क्या मानूंगा, एक त्रिज्या ले लूंगा इस ओपी को, इसका नाम दे दिया पी। इस ओपी को त्रिज्या मानूंगा, यहाँ पे प्रकार की नोक रखूंगा, इस प्रकार जब घुमाऊंगा तो ये आ जाएगी यहाँ पर। कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। अंडर रूट 3 का यदि मैं मान की बात करूँ तो अंडर रूट 3 का जो मान होता है वो होता है लगभग 1.732, यानी कि 2 से पहले पहले आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने प्रकार रखी, इसको त्रिज्या माना, इस प्रकार से घुमाया। तो देखिए इस प्रकार जब मैंने इसको घुमाया तो लगभग यहाँ पर ये जो मान आया है ये क्या अपना अंडर रूट 3। देखो सिद्ध हो रहा है कि अंडर रूट 3 का मान लगभग 1.732 होता है। यहाँ पर भी 2 से पहले पहले आ गया क्योंकि 1.7 जो है 1 और 2 के मध्य में होता है। इसको भी हमने दर्शाते 1.414 जो कि लगभग 1.5 हमने माना था। तो ये भी क्या है 1 और 2 के मध्य में होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम अंडर रूट की जो संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्लियर। अब यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें हम पूरा कोर्स करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का। ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर देना। यहाँ तक वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।